हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को फिर से मेरा जो इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं शायद आपके समक्ष आ रहा हूँ। तो अभी जो राजनीति है उसमें शायद आपने देखा कि धर्म का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है कि नहीं? तो कहीं न कहीं सवाल होता है, क्या यह शैक्षणिक दृष्टि से सही है? क्या हमारा संविधान में कुछ धर्म को लेकर बताया गया है? तो राजनीतिक मामला अलग है और हम जानना चाहेंगे कि क्या आज जो धर्म इस तरह से हर एक क्षेत्र में इतनी विस्तृतता से बढ़ रही है, क्योंकि एक हमारा कल्चर है धर्म। अगर भारतीय संस्कृति को जानना है तो धर्म के बिना शायद ही हम उस स्थिति में पहुंच सकेंगे जहां भारतीय कल्चर का सही व्याख्यान कर पाए। तो कहीं ना कहीं धर्म को जानना हमें अति आवश्यक है। तो जो हमारा संविधान है उसमें इसके बारे में बहुत सारे बातें बताई गई हैं कि हमें किस तरह का जो फ्रीडम मिलना चाहिए धर्म को लेकर, तो अलग अलग है उसको ले। तो अगर हम देखें तो भाग 3 में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स भी धार्मिक मामलों में हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो आज हम प्रत्येक जो आर्टिकल है उसकी बात नहीं करते हैं। अनुच्छेद 28 शायद आपने सुना होगा। अनुच्छेद 28 किस तरह से कहता है कि हमें शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए या नहीं। यानी जो शिक्षा क्षेत्र है, शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे क्या धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए? तो देनी चाहिए तो कहाँ, और नहीं तो कौन सा कहाँ पर रोकथाम करते हैं, इन्हीं का जिक्र 28 आर्टिकल 28 करता है। और आर्टिकल 28 में इसको 4 भागों में उन्होंने बांटा है। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इनको 4 भागों में बांटा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें पहला जो है वो, अगर पहला रूप जो पूर्ण रूप से क्या है, जो सरकार के अधीन में है, जैसे नवोदय विद्यालय सब है, वो पूरे प्रॉपरली सरकार के अधीन चलती है, यानी गवर्नमेंटल स्कूल है। तो वहाँ पर धर्म का जो शिक्षा देना है प्रतिबंधित है। दूसरा जहाँ पर अगर हम देखेंगे, वहाँ पर अगर दूसरा में जहाँ गवर्नमेंट द्वारा प्रशासन किया जाता है, गवर्नमेंट का प्रशासन है, लेकिन चला कोई संस्थान रहा है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। और कहीं कहीं पर अगर हम देखेंगे तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, इन संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बस शर्तें है कि वहाँ के शिक्षक तो पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ के जो छात्र हैं वो और उनके अभिभावक इस पर राजी या राजी दिखाएं तो इन आधारों पर धार्मिक शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों पर दी जा सकती है, जो कि पूर्णतः वैध है और यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है।